सो स्टूडेंट, आज मैं आपको फिजिकल क्वांटिटीज और फार्मूले और यूनिट से आपको डायमेंशन फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं आपको मैं बताती हूँ। ठीक है। एरिया का आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। अब मैं आपको बता दूँ डायमेंशन फार्मूले में मास के लिए यानी कि किलोग्राम के लिए हम यहाँ एम यूज करते हैं। ओके, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, उसके लिए एल यूज करते हैं, और टाइम के लिए हम टी यूज करते हैं। तो सिंपल यहाँ नोटिस करें, यहाँ फार्मूला क्या है, एल इंटू बी, और यूनिट क्या होती है, क्योंकि लेंथ भी मीटर में मेजर होती है और ब्रेथ भी, तो मीटर स्क्वायर। तो सिंपल यहाँ किलोग्राम तो है नहीं, तो एम क्या रहेगा हमारा 0, और एल हमारा एल दे रखा है क्योंकि मैंने बोला है कि मीटर के लिए क्या लेते हैं, तो एल कितना रहेगा 2, और टी भी नहीं है तो टी भी 0। ऐसी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, एल इंटू बी इंटू एच, और यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब। तो इसमें भी एम नहीं है, एम 0, एल क्यूब, एन टी 0। ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। मैंने आपको अभी बोला कि मीटर के लिए क्या लेते हैं, एल, तो यहाँ पर भी एम 0 रहेगा। मीटर 1 है ना, तो एल, और सेकंड के लिए क्या लेते हैं, मतलब टाइम के लिए क्या मेंशन करते हैं, टी। तो ये अपॉन में है ना, जब ये ऊपर आएगा तो माइनस की हो जाएगी पावर। ठीक है। ऐसे एक्सेलरेशन का भी सेम, एम 0 रहेगा, एल मीटर एक ही है ना, तो एल 1, और यहाँ टाइम कितना है 2, यानी कि सेकंड का क्या है स्क्वायर, तो टी की पावर -2। ओके। फोर्स आपको पता है क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखें इसमें क्या है, देखिए मास के लिए मैंने आपको क्या कहा था, किलोग्राम के लिए यहाँ क्या लेते हैं, एम, तो एम ऐसे, और एक्सेलरेशन की जो भी हमारी यूनिट है वो सिंपल हमें ये लिख देनी है, L1 T-2। ओके। वर्क क्या होता है, F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी आप ध्यान दें, फोर्स की मेरी डायमेंशन फार्मूला ये था, M L1 T-2, और डिस्टेंस के लिए भी मैंने क्या बोला है कि L लेना है, तो इंटू L, तो सिंपल यूनिट क्या होगी, M L² T-2। ओके। पावर की क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है। तो अभी वर्क की मेरी क्या यूनिट आई, ML2 एंड T-2, और अपॉन टी। तो ये टी जब प्लस का है, जब ये सिंपल ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और एक पावर और ऐड हो जाएगी, तो ML2 T-3। प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। अब आप बताएं फोर्स की आपकी यूनिट क्या थी, ये M L1 T-2, और एरिया की आपकी डायमेंशन फार्मूला आपका एरिया का क्या था, L²। तो ये 1 ये है और 2 ये है, तो सिंपल एक कैंसिल हो जाएगा L, तो M L -1 एंड T-2। ठीक है। सरफेस टेंशन की क्या होती है, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स की आपकी डायमेंशन फार्मूला सिंपल ये था, ML1 T-2, और लेंथ के लिए भी हम क्या लेंगे, L, तो सिंपल L से L कैंसिल, क्या बचा इसका डायमेंशन फार्मूला, MT-2। तो जब आप एक की फाइंड करना सीख जाएंगे तो आपको पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या रहती हैं, दूसरे पे डिपेंड रहती हैं, तो सेम डायमेंशन फार्मूला भी आप सबका फाइंड कर लेंगे। ठीक है। प्लीज लाइक एंड शेयर।